अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को क्लच वायर को तब्दील करना, कौन सी क्लच वायर अच्छी होती है और इसकी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, क्लच वायर में दो तरह की वायर्स आती हैं। एक थोड़ी पतली होती है और एक थोड़ी मोटी होती है। जो पतली वाली वायर होती है वो आपको 10 से 20 रुपए तक की मिलती है और जो अच्छी वाली वायर होती है जो मोटी होती है वो आपको मिलती है 30 रुपए तक की। यानी कि इन दोनों वायर्स में जो फ़र्क है वो एक वायर थोड़ी पतली होती है, इसका फ़र्क है, और दूसरी थोड़ी सी मोटी होती है। बस यही फ़र्क होता है। सेम इसी तरीके से जो पूरी केबल होती है क्लच की केबल, इसमें भी दो तरह की केबल्स आती हैं। एक केबल जो आपको 60 से 70 रुपए तक की मिलती है और एक केबल जो आपको 100 से 120 रुपए तक की मिलती है। इन दोनों केबल्स में ज़्यादा फ़र्क इनकी वायर्स का ही होता है। जो हल्की केबल होती है जो आपको 60 से 70 रुपए तक की मिलती है, उसमें जो वायर यूज़ होती है वो पतली यूज़ होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो आपकी हल्की केबल है 60 से लेकर 70 रुपए तक की, उसमें हम मोटी वायर ना डाल सकें। स्पेस दोनों में इक्वल होती है। जैसा कि फ्रेंड्स ये केबल है, इस केबल में जो वायर यूज़ हुई हुई है, ये थोड़ी सी पतली वायर है जो कि इस केबल के साथ आती है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके अंदर हम मोटी वायर ना डाल सकें। जो स्पेस होती है वो हल्की केबल की भी उतनी ही होती है, इसके बीच में जो स्पेस होती है वायर की, और जो अच्छी केबल होती है उसमें भी स्पेस इक्वल होती है। बस थोड़े से इसको बजट में लाने के लिए उन्होंने जो वायर होती है इसमें पतली डाल दी होती है। ऐसा नहीं कि जो 60 से लेकर 70 रुपए तक की जो आपकी केबल है उसमें आप मोटी वायर ना डाल सकें, आप डाल सकते हैं। तो जैसा कि इसमें पतली वायर है तो मैंने अब ये मोटी वायर मैं मार्केट से लेके आया हूँ, ये मुझे 30 रुपए तक की पड़ी है। ये मैंने इसमें डालनी है। ये यहाँ से टूट चुकी है, इसको कैसे तब्दील करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और इसको निकाल कर इन दोनों का फ़र्क भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, वायर को चेंज करने के लिए सबसे पहले स्टेप में आपने केबल को उठाकर साइड पर रखना होता है। लेकिन नीचे से इसकी जो वायर के साथ ये जो इसका क्लिप होता है ये लगा हुआ यहाँ पर होता है। क्योंकि इसकी वायर टूट चुकी थी तो ये मैंने पहले ही खोल लिया है। लेकिन जब मैं इसको दोबारा फिट करूँगा तो आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्टेप में आपने इसको उठाकर इस तरह रखना है। उसके बाद आपने इस वायर को इस ये जो आपका क्लिप है इसमें से निकालना है। ये निकालने के बाद आपने ऊपर की तरफ जाना है, वहाँ से इस वायर को खींचना है। अगर आपकी वायर नीचे से डैमेज हो तो आपने ऊपर से खींचना है, अगर ऊपर से डैमेज हो तो आपने नीचे की तरफ से खींचना है और वायर आपकी प्रॉपर बाहर को आ जाएगी। ऊपर से वायर को निकालने के लिए सबसे पहले आपने इस रबर को साइड पर करना है। उसके बाद सिंपली आपने इसको आगे की तरफ इस तरह खींचना है और यहाँ से इस लीवर में से आपने बाहर को निकाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ से आप खुल गया है। अब इस वायर को हमने बाहर को निकाल लेना है। तो जैसे ही आप खींचेंगे तो पूरी की पूरी वायर बाहर को आ जाएगी। जब आप वायर को बाहर निकाल दें तो ये बिल्कुल यहाँ से फ्री हो जाएगी। पहले आप इसको अच्छे तरीके से ऑयल देंगे ताकि ये ऑयली हो जाए। उसके बाद हम वायर डालेंगे तो हमारा जो क्लच है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इसमें आपने 4 to 5 ड्रॉप्स ऑयल डालना है जो कि साफ़ हो। मेरे पास इस वक्त थोड़ा सा पुराना पड़ा हुआ लेकिन ये है बिल्कुल साफ़। फ्रेंड्स, अगर आप वायर डालने से पहले इसको डालेंगे तो ये इजीली डाल जाएगा। वायर डालने के बाद स्पेस हमारे पास बाकी बचती नहीं है क्योंकि हमारी जो वायर है वो थोड़ी सी मोटी है, जिससे ये पूरा एरिया ये फिल हो जाएगा। इसलिए आप वायर डालने से पहले इसमें ऑयल डालेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। 4 to 5 ड्रॉप्स डालने के बाद आपने इसके अंदर वायर डालनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वायर्स का फ़र्क दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने बाइक में से तारी ये वाली वायर है पतली वाली, और ये जो मैं नई लेकर आया हूँ मोटी वाली वायर की वो है। अब इनका डिफरेंस देखें, ये कितनी मोटी है और ये कितनी पतली है। ये देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ से भी आप फ़र्क देखिए, ये पीछे तक ये इसकी देखिए फ्रेंड्स कितनी मोटी जा रही है और ये पतली सी वायर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर होता क्या है कि ये जो वायर होती है ये छोटी छोटी वायर्स को मिलाकर ये एक वायर बनती है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी वायर्स को मिलाकर ये बड़ी वायर बनी होती है। इसमें जो वायर है वो काफ़ी कम यूज़ की गई है और इस वायर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई। ये देखिए, देखने से पता लग रहा है कि कितनी मोटी है। तो अब हमने ये वाली वायर उसमें डालनी है। तो सिंपली फ्रेंड्स हम इस वायर को खोल लेंगे और इसमें डाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये कहीं पर आ रही है तो आप सिंपली इसको घुमा के, जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स आ रही थी तो इसको आप इस तरीके से घुमा कर भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसके अंदर ऑयल डालने की जरूरत कोई नहीं है क्योंकि हम पहले दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये वायर इसमें डालने के बाद इसमें आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा प्ले नहीं है। ठीक है, जो पुरानी वाली थी वो काफ़ी पतली थी, जिससे क्या था कि हमें जो स्टेबिलिटी थी वो हमें फील नहीं होती थी। अब जब हम ये वाली वायर लगाने के बाद इसकी सेटिंग करेंगे, क्लच हम प्रेस करेंगे तो हमें क्लच की स्टेबिलिटी फील होते हुए नजर आएगी। तो वायर को इसके अंदर डालने के बाद हमने लीवर के अंदर इसको डालना होता है। कैसे डालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपने इस क्लिप को यहाँ पर डालना है, उसके बाद वायर खींच के अपने यहाँ तक ले आना है। यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद सिंपली आपने ये जो रबर है इसको भी लाकर
ऐसे लगा देना है, बस यहाँ से आपका काम ख़त्म। अब हम चलते हैं नीचे अपने इंजन की तरफ। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर इस टाइम यही एज्यूम किया हुआ है कि क्लच की वायर टूटने से पहले हमारा क्लच बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा था। अगर आपकी क्लच की सेटिंग बिल्कुल ही आउट हुई है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सेटिंग यहाँ से ना हो रही हो तो अंदर से आपने कैसे करनी है। इस वक्त हमने यही एज्यूम किया हुआ कि हमारी जो क्लच की वायर है वो टूटने से पहले हमारा जो क्लच है वो ठीक काम कर रहा था। चलिए अब मैं आपको उसका लगाना दिखाता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने ये जो आपकी वायर है इसमें से आपने ये जो क्लिप है ये आपने गुजार लेना है। तो फ्रेंड्स ये जो इसका क्लिप है इसको यहाँ पर आमतौर पर मक्खी बोला जाता है, तो ये आपने सिंपली इसमें से एक दफ़ा गुजार लेना है। इसको आपने पहले लूज़ रखना है इस तरीके से, उसके बाद आपने ये गुजारना है। आप फ्रेंड्स इसको आपने सबसे पहले एहतियातन तौर पर आपने इसको यहाँ पर कितना टाइट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स आपकी जो वर्म है इसको आपने एक दफ़ा हाथ से ऊपर करना है, ठीक है। ये जहाँ तक हाथ से ऊपर हो जाए वहाँ तक आपने ठीक है ले आना है, उससे ऊपर नहीं ना हो रही। अब ये देखिए फ्रेंड्स इससे ऊपर ये नहीं हो रही, पहले ये यहाँ पर थी, इसको हमने हाथ से ऊपर करना है जितना हमारे हाथ से ऊपर हो जाता है। यहाँ तक इसमें यानी कि फ्री प्ले है, तो यहाँ पर लाकर हमने आपने यहाँ पर इसको एक दफ़ा इस जो केबल है आपने यहाँ पर इस तरह रखनी है। उसके बाद आपने इसके इतने इक्वल लाकर अंदाज़ा लगाकर, ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर रखकर आपने इसको हिलाना नहीं है और इसको आपने टाइट कर देना है। उसके बाद हम इसकी यहाँ से एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने एक और पॉइंट भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो इसकी केबल है ये बिल्कुल जो इसका स्क्रू है ये इसका बिल्कुल नीचे या बिल्कुल ऊपर ना हो, ये मिड में हो या थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बिल्कुल ऊपर या नीचे ना हो, फिर हमारी बाद में एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो ये चूंकि इसके पहले भी यहाँ पर है मिड में करके आई, जिसके एंड में बिल्कुल भी ना हो और ना इसके शुरू में हो। ये यहाँ पर रखने के बाद चूंकि ये मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, यहाँ पर ये इस तरह लाने के बाद यहाँ से मैं एक दफ़ा इसको टाइट कर दूंगा। एक तरफ से आपने पकड़ लेना है प्लास से और दूसरी तरफ से आपने लेना है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर और इससे आपने इसको टाइट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये इसमें इतनी फ्री प्ले थी, ठीक है, यहाँ तक हमने लाकर इसके बीच में डाल देना है। अब यहाँ पर भी हमारे पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, हम इसको बाद में यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। टाइट करना हो तो हम इसको टाइट भी कर लेंगे क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पेस है। अगर हमने लूज़ करना हो तो हम लूज़ ऊपर की तरफ कर लेंगे। तो ये डालने के बाद सिंपली आपने इसको यहाँ से गुजार लेना है। अभी आप इसको ना काटें, आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं, काटेंगे हम बाद में। तो अब इस केबल को हमने इससे उतारना है और ये जो इसकी चीज़ है ये हमने इसमें डालनी है इस तरीके से। उसके बाद आपने केबल को खींच के इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। अब इसकी सेटिंग के लिए फ्रेंड्स इस एडजस्टर नट को आपने आगे पीछे करने से पहले आपने ये इसका लॉक नट है ये आपने खोलना होता है, इनके लूज़ करना होता है। इसको लगती है 12 नंबर की इस लॉक को हम एक दफ़ा लूज़ करेंगे और फिर नीचे वाले नट से हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब इसकी एडजस्टमेंट में मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ही मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर फ्रेंड्स इसका क्लच लूज़ हो यानी कि गियर लगाने पर आगे जा रही है तो इसको सिंपली हमने जो नीचे वाला इसका जो नट है इसको हमें टाइट कर देना होता है। और इसी तरीके से अगर बाइक स्टार्ट ना हो रही हो यानी कि जो किक लगाने पर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमने क्लच पकड़ा हुआ है, जबकि हमने क्लच ना पकड़ा हो, तो फिर हमने इसको यहाँ पर लूज़ करना होता है, यानी कि यहाँ से लूज या हम टाइट कर सकते हैं इसको। मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इसकी चेकिंग करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या कंडीशन है इसकी क्लच की। तो फ्रेंड्स अभी ये काफ़ी लूज़ है, गियर लगाने पर बाइक आगे जा रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइट करता हूँ। तो सिंपली हम इसको टाइट करेंगे ताकि गियर लगाने पर बाइक आगे ना जाए क्लच पकड़ने के बावजूद। तो ये देखिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ फिर देखता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये अपना बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब जब यहाँ से सेटिंग हो जाए उसके बाद आपने सिंपली जो लॉक नट है इसको अपने दोबारा से लगा देना है। अगर यहाँ से सेटिंग आपकी ना हो रही हो तो फिर अंदर से करनी होती है, वो भी बहुत इजी होती है, वीडियो से बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। जब कि सारी फाइनल सेटिंग हो जाए उसके बाद आपने ये लॉक नट है इसको अपने दोबारा से टाइट कर देना है 12 नंबर की से, ताकि ये हिले ना। फ्रेंड्स अगर आपके पास कट वाला प्लास है तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया है, इसको कुछ भी नहीं होता। ये देखिए बिल्कुल मैं सही वर्क कर रही है। तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड बाय बाय।